हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है द एक्स फैक्टर शो में, जहां पर हम लोग बात करते हैं मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट की। एक बेसिक कंसेप्ट ऐसा जो हमें सिलेक्शन दिलाने के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक को समझने में मदद करता है। तो शॉर्ट ट्रिक हम तभी समझ पाते हैं जब हमारा बेसिक लॉजिक क्लियर होता है। तो चलो, एक परसेंटेज का बहुत टाइम से सीक्वेंस चल रहा है, तो आज हम लोग क्लास नंबर 12 तक आ चुके हैं। मतलब मैं आपको डेली 10 से 15 मिनट में ये रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाता हूं। और जो कहते नहीं कि छोटे छोटे जल की छोटी छोटी बूंदों से ही घड़ा भरता है, तो एक बार जब ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको मैथ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे और मैथ का जो डर है उसको दूर कर पाओगे। चलो भाई, शुरुआत करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास पर बताया था कि इलेक्शन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का लॉजिक क्या है, बेसिक क्या है, अगर वो क्लियर है तो शॉर्ट ट्रिक लगाना बहुत आसान है। तो मतलब कि जितने भी इलेक्शन टाइप क्वेश्चंस है वो मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। दो टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको पिछले वाले सेशन में बता चुका हूं। अब धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको सारे टाइप्स बताऊंगा। चलो भाई, शुरुआत कर लेते हैं बात की। क्या है सबसे पहले हमारे सामने क्या है, एक क्वेश्चन लिखा है और ये कहता है इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया। आउट ऑफ टोटल वोटर्स 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। टोटल वोटर्स में से 10% ने वोट नहीं दिया। एंड द 10% वोट्स गॉट इनवैलिड। 10% वोट इनवैलिड हो गए। द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। विजेता को वैलिड वोट का मतलब जो बच गए फाइनली वैध मत, ठीक, उन सारे वोट से क्या हुआ, उन सारे वोट का 10% मिला। एंड ही ठीक है, विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। विजेता को वैध मतों का 70% वोट मिला। और वह क्या हुआ भाई, वो 810 वोट से जीत गया। जीत गया तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं कितने होंगे। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। कोई भी इलेक्शन, कोई भी चुनाव होता है वो टोटल वोट्स के बीच में होता है और टोटल वोट्स हमें पता नहीं है। तो हमारे एक्स फैक्टर शो के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट ट्रिक नहीं, हम बेसिक लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं टोटल वोट कितने हैं, जैसे हमें क्लास 6 में सिखाया गया, जैसे हमें क्लास 7th में सिखाया गया, 8th में सिखाया गया। लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। बच्चों, माना कि कुल वोट की संख्या है x। अब x में बच्चों क्या हुआ, x में 10% ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब 10% ने वोट नहीं दिया तो रिमेनिंग वोट्स कितने होंगे, रिमेनिंग वोट्स कितने होंगे। बच्चों अब तो अच्छी तरह प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि क्या करते हैं बच्चों हम लोग, x माइनस 10% ऑफ x। 10% क्या होता है, 10/100 इंटू एक्स। 0 0 कट जाएगा, x माइनस एक्स बटे 10, ये 10x हो जाएगा तो 9x/10। इसका मतलब बचे हुए वोट कितने हो गए, 9x/10। अब इसके बाद की कहानी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद भी बच्चों क्या हुआ, 10% वोट्स इनवैलिड हो गए। मतलब अब जो बच रहे हैं उनमें से 10% इनवैलिड हो गए। अगर 10% इनवैलिड हो गए तो बच्चों वैलिड वोट्स कितने होंगे, कितने होंगे भाई वैलिड वोट्स। तो क्या करेंगे, बचे कितने थे, 9x/10। क्या था, 9x/10। उसमें से भी माइनस हो जाएगा 10% ऑफ 9x/10। मतलब इसका 10% माइनस करोगे तो बचे हुए वोट मिलेंगे। अब देखो भाई क्या होगा, 9x/10 माइनस, अभी देखो जस्ट अभी सॉल्व किया है, 0 0 कट जाएगा तो 1/10 आएगा, यानी कि 9x/1/10 ये है, 10 ये यानी कि 100। दोनों को कैसे घटा पाओगे, जब दोनों के डिवाइड वाले नंबर एक बराबर होंगे। तो बच्चों मैं यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 90 हो गया, 9 घटाएंगे 81x/100। इसका मतलब हमारे पास जो अब वोट बच गए हैं वो कितने होंगे, 81x/100। यहां से अब जीतने वाले और हारने वाले के बीच में फैसला होने वाला है। जो फर्स्ट नंबर में देता हूं, जो जीत गया उसको क्या मिला, उसको मिला 70% ऑफ द वैलिड वोट। इसका 70% ऑफ 81x/100।
तो बच्चों दूसरे वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को? भाई देखो, कोई भी वोट दुनिया में जितने भी वोट्स हों, चाहे वो वैलिड हो, चाहे वो रिमेनिंग हो, चाहे वो टोटल हो, वो एक नंबर होता है और कोई भी नंबर परसेंटेज में अपने लिए 100% होता है। मतलब ये जो नंबर है बच्चों, हम इसको 100% ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें 70% पहले वाले के पास आ गया तो बचा कितना होगा, 30% ऑफ 81x अपॉन 100। भाई 100 में से 70 इनके पास है तो बच्चे वाले के पास कितना होगा, 30%। अब बच्चों क्या लिखा है, विनर ही विंस बाय 810 वोट्स, 810 वोट से जीता। 810 वोट ने इससे जीतने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि इन दोनों के वोट के बीच में, मतलब कि 70% ऑफ 81x अपॉन 100 माइनस 30% ऑफ 81x अपॉन 100, इन दोनों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, 810 वोट का डिफरेंस होना चाहिए। तो 70 और 30 बच्चों 40, इसका मतलब 40% ऑफ 81x अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा, 810। बच्चों परसेंटेज हटाओ, डिवाइड में 100 लगा दो, गुणा 81x बटे 100 बराबर 810। अब देखो बच्चों, 810 से एक बार कट जाएगा 10 बार, और इसको एक काम करते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काट देता हूं बच्चों इसको भी 5 बार, तो 5 और 5 25 हो गया और 100 से गुणा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2500, यानी कि 2500 वोट, और नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आराम से समझ में आई होगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर सारे स्टेप्स को मैंने यहां पर लिख दिया। और वैसे भी बच्चों अगर यहां पर मैं 70% कैलकुलेट करता तो डेसिमल पॉइंट आता, तो इसीलिए मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए परसेंटेज का लॉजिक ही लगाया है, कोई शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं किया, बेसिक लॉजिक लगा लिया। चलिए भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अब हमारे पास नेक्स्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। आउट ऑफ द टोटल वोटर्स 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, टोटल वोट में से 10% ने वोट नहीं दिया, और उसके बाद 12.5%, 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। द विनर गेट्स 75% ऑफ द टोटल वोट एंड ही विंस बाय 1260 वोट, 75% मिला टोटल वोट का और वह 1260 वोट से जीता। और हमें यहां पर टोटल वोट्स बताने हैं कितने आएंगे। चलो बच्चों, सबसे पहली बात, आओ चलो एक्स वाले मेथड को ही थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं। बच्चों टोटल वोट कितने होते हैं, आप बोलोगे सर टोटल वोट एक्स होते हैं। बच्चे टोटल में अगर 10% चला गया, टोटल वोट जितने भी होंगे ये एक्स जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। आप कहोगे जी सर, उसमें 10% चला गया तो कितना बचा होगा, 90%। इसका मतलब 90 अपॉन 100 बचा। भाई एक्स था, 10% गया तो 90% बचा होगा। अच्छा, अब बच्चों जो बचा होगा वो भी तो एक वोट के नंबर होंगे, मतलब वो भी कोई ना कोई संख्या होगी, और कोई ना कोई संख्या होगी तो हम बोलेंगे कि ये भी 100% है, ये भी 100% है। तो 100 में बच्चों 12.5% ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब 87.5 वोट बचे होंगे। सीधी सी बात है, 100 में से 12.5 घटा दो, ये हो गया। अब बच्चों ये हमारे पास क्या आ गए, ये बचे हुए वोट आ गए। जो विजेता है वो 1260 से वोट से जीतता है। इसका मतलब क्या है, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में 1260 वोट का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे टोटल वोट बच रहे हैं ये भी किसी ना किसी नंबर को, संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इनको भी 100% बोल सकता हूं। जिसमें जीतने वाले के 75% हैं तो हारने वाले के कितने होंगे, 25%।
भाई 100% में अगर 75% जीतने वाले को मिला तो 25% हारने वाले को मिलेगा। मतलब जीतने वाला कितने वोट से जीतेगा? आप बोलोगे 50% वोट से जीत जाएगा। मतलब जो बचे हुए वोट हैं उनके 50% वोट से जीतेगा। मतलब इसका 50% निकालूंगा तो वो 1260 के बराबर आ जाना चाहिए। अब देखो बच्चों, जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, ये बढ़ा दो, 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, 25 चौक 140। 5 से काट देंगे 7 बार, 5 से काट देंगे 8 बार, और आप सॉल्व भी करोगे तो जानते होगे 87.5% 7/8 7/8 होता है। तो ये हो गया। और क्या करेंगे, ये 50 से एक बार, ये 50 से 2 बार कट जाएगा। और कुछ हो सकता है, ये 9 7 63, 63 है, 63 का 2 गुना यानी कि 20। अब देखो 8 दूनी 16 और 10, 160 और 20, 160 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये आंसर आ जाएगा 3200 और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? कोई कहानी क्लियर? मतलब इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं और एक्स लगाकर इस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिए। अब देखो भाई, यहां पर 70 था और ये 30 था, 70 30 40 का डिफरेंस है। और इधर देखो 75 था 25 था, तो 50 का डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस आएगा उसके बराबर हम इसको रख देंगे। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में हम एक्स वाला ये वाला मेथड लगाने की कोशिश करें तो क्या होगा भाई बच्चों? क्या कर सकते हैं इसके लिए? उसको यहां पर देख लेते हैं कि एक्स हमारे वोट है बच्चों। 10% ने वोट नहीं दिया, मतलब 90% वोट बचे होंगे। जो बचे होंगे वो भी 100% है। फिर 10% ने वोट नहीं दिया, मतलब कि 90/100 वोट बचे होंगे। जीतने वाले को 70% मिला तो हारने वाले को 30% मिलेगा। मतलब वो क्या होगा? 40% वोट से जीत जाएगा, 40/100 से जीत जाएगा, और वो होगा 810 के बराबर। 0 0 00 कैंसिल, 9 9 81, यानी कि 10 बार कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों 1 0 ये कैंसिल कर दें, 4 से 25 बार कैंसिल कर दें, 250 और 10, 2500, 2500 हमारा आंसर नन ऑफ दीज यहां से भी बन जाएगा। दोनों तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर ट्रेडिशनल मेथड के पीछे जाते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड क्वेश्चंस को लॉन्ग कर देता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम बेसिक कंसेप्ट से भी, शॉर्ट ट्रिक से भी जल्दी कर सकते हैं सॉल्व। तो तैयारी तो एग्जाम में दोनों की करनी है, शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है, बेसिक कंसेप्ट भी सीखना है। शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाले आपको यूट्यूब पर बहुत मिलेंगे बच्चों। मैं आपको एक्स वाला मेथड सिखाऊंगा ताकि बच्चों का बेस तैयार हो। और सबको पता है जिस घर की नींव सबसे गहरी होती है, नींव सबसे मजबूत होती है, वो मकान भी उतने समय तक टिकता है और सबसे ज्यादा अच्छा भी लगता है। तो अगर आपका बेस बिल्कुल क्लियर है बच्चों, तो फिर आपको मैथ में कोई पीछे नहीं कर सकता, आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे बताना तो कमेंट करके ये सेशन कैसा लगा। आगे जितने भी इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं सारे करा दूंगा इस बेसिक मेथड से। तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पता चलते जा रहे हैं कि परसेंटेज में इतने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हमें ये पढ़ना है, कोई हमें पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है ये पता होना चाहिए। थैंक यू, गुड लक। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, रोज सुबह 11 बजे आप CGL अड्डा पर आओ, जहां पर बेहतरीन क्वेश्चन होंगे SSC के। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।